हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षित एलएलबी में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से भिन्न अनेक विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान देती हैं। प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होते हैं जो पूर्णतः या अधिकांश रूप से लिखित होते हैं। सरकार का क्या स्वरूप हो, शासन के विभिन्न भागों के कौन से अधिकार एवं कर्तव्य हों, उनके पारस्परिक संबंध क्या हों, इन सब का उल्लेख लिखित संविधान में होता है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। लिखित संविधान की दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। हम बात करते हैं विस्तृत संविधान से। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियां थीं। बाद में ज्यों-ज्यों संशोधन होते रहे इनकी संख्या में वृद्धि होती रही। वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद संख्यांक 395 ही है, 25 भाग संख्यांक 22 ही हैं और 12 अनुसूचियां हैं। सर आइवन जेनिंग्स ने भारत के संविधान को सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियां थी। संशोधन के बाद टोटल भाग अनुच्छेद के भाग मिलाकर 465 अनुच्छेद हैं। संख्यांक रूप में मूल 395 ही पढ़े जाते हैं। 25 भाग वो भी 22 ही है, उसमें खंड बना के टोटल खंड जोड़ के 25 हुए हैं। 12 अनुसूचियां हो गई। सर आइवन ने भारत के संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी माना है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे उसे जानने का साधन प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना में जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाहित हैं। तो संविधान प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे उसे जानकारी प्रस्तावना से ही मिलती है। प्रस्तावना में जनता भावनाएं, क्या आकांक्षाएं हैं, इसकी भी जानकारी। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान निर्माताओं के विचार थे कि दोहरी नागरिकता राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। यहाँ शब्द गलत है, सही कर लेना। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संघ राज्य की स्थापना करते हुए दोहरी नागरिकता के बजाय एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। एकल नागरिकता का अपनाया गया। अमेरिका में दोहरी नागरिकता अपनाई गई, एक देश की दूसरी उस प्रांत की, लेकिन भारत में एकल नागरिकता निकाली कि सभी भारतीय नागरिक हैं। मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। प्रजातांत्रिक शासन में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की मुख्य विशेषता होती है। मूल अधिकारों को शामिल करने की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से मिली है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। जो किसी प्रजातांत्रिक राज्य शासन व्यवस्था में मूल अधिकार घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता है, जहां उसके जनता के मूल अधिकार पहले से घोषित कर दिए जाते हैं। इसकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान से, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। कठोर संविधान। कठोर संविधान ये वह संविधान है जिसमें संशोधन कठिन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका उदाहरण अमेरिका का संविधान है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में 200 वर्षों में 26 संशोधन ही हुए हैं। कठोर संविधान वे संविधान होते हैं जिनमें संशोधन कठिन प्रक्रिया द्वारा होता है, और एक लचीला संविधान होता है जहाँ एक साधारण प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन हो जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया था वो देश के समस्त न्यायालयों पर लागू होता है और बाध्यकारी होता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो। थैंक यू।